नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए जो है चुनाव होने हैं, यानी कि 10 सीटें खाली हैं। 10 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा भी हो गई है और 10 सीटों के लिए 11 प्रत्याशियों की घोषणा हुई, यानी कि एक सीट पे जो है चुनाव होगा। अब इस चुनाव को दिलचस्प बना दिया है आंकड़ों ने। जी हां, जिस तरीके से बीते दिन राजा भैया एक केंद्र बिंदु बने हुए हैं कि किधर की तरफ वो जाएंगे, क्या एनडीए का साथ देंगे या फिर सपा के साथ जाएंगे। सपा ने उनके ऊपर डोरा डालना भी शुरू कर दिया। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल उनके आवास पर पहुंचे और वहां पे बातचीत किए और उसी दौरान उन्होंने फोन मिलाकर राजा भैया से बात कराई, अखिलेश यादव से। वहां पे जो है 15 मिनट तक बातचीत हुई। उसके बाद सियासी गलियारे में ये बात तेज हो गई कि क्या जो नेता एक दूसरे को देख भी नहीं रहे थे, जिनके बीच जो रार पैदा हुई थी, वो अब सुलझ जाएगा। क्या राजा भैया समाजवादी पार्टी का साथ देंगे राज्यसभा के चुनाव में और उसके बदले में लोकसभा चुनाव में राजा भैया को समर्थन देंगे कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र से अखिलेश यादव? ये शर्त वहां पे रखी गई थी। लेकिन उसके बाद से ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुलाकात करने पहुंचते हैं और राजा भैया से मुलाकात करते हैं। और उसके बाद ये कहा जाता है कि राजा भैया भी अब सोच विचार रहे होंगे, क्योंकि दोनों तरफ से उनकी पूछ जो है वो बढ़ गई है। लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर इस बात का खुलासा कर दिए कि भैया राजा भैया तो एनडीए के साथ हैं। जी हाँ, आज ओम प्रकाश राजभर उनके आवास में मुलाकात करने गए थे, जिसके बाद तस्वीर सामने आई और तस्वीर सामने आने के बाद जो है ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया कि राजा भैया वो एनडीए के साथ हैं और एनडीए के पक्ष में ही मतदान करेंगे। आपको बता दें कि 11वें प्रत्याशी के लिए जो चुनाव होने हैं कल ही परिणाम भी सामने आ जाएगा। और राजा भैया के पास 2 विधायक हैं, एक खुद राजा भैया कुंडा विधानसभा क्षेत्र से और बाबागंज से भी जनसत्ता दल के ही यानी कि राजा भैया की पार्टी से एक विधायक है। ये 2 विधायक हैं। अब इन्हीं दोनों विधायकों के मत के लिए दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से लगी हुई हैं। उधर जो है अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए समाजवादी पार्टी को 1 वोट की जरूरत पड़ेगी, अगर आंकड़े को तोड़े मरोड़े तो। देखिए, एक राज्यसभा प्रत्याशी को जिताने के लिए 37 विधायकों की मत की जरूरत है, तो 108 विधायक जो है समाजवादी पार्टी के पास है, उनको 111 चाहिए और 2 कांग्रेस के मिला लेते हैं तो 110 हो जाता है, यानी कि 1 से आंकड़ा पीछे हटता है। और जिस तरीके से पल्लवी पटेल जो है बागी रुख अपनाई थी, उसके बाद जो है ये चर्चाएं तेज थी कि क्या वो क्रॉस वोटिंग कर जाएंगी, यानी कि क्रॉस वोटिंग होने की संभावना तेज थी। लेकिन अब पल्लवी पटेल ये कहने लगी है कि पीडीए और है कहां, थोड़ा सा अब उनका रुख धीरे धीरे साफ होने लगा है। लेकिन जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों को इस बारे में समझाया कि कैसे वोट करना है, किस तरीके से जो है निशान लगाने हैं ताकि जो है उनका प्रत्याशी जीत सके, उसमें जो है पल्लवी पटेल शामिल नहीं हुई। अब देखिए, देखना होगा कि पल्लवी पटेल किधर का रुख अपनाती हैं। लेकिन एक मत की जरूरत पड़ेगी समाजवादी पार्टी को और इसी के लिए समाजवादी पार्टी अपने तरीके से राजा भैया के ऊपर डोरे डाल रही है और उधर से बीजेपी डोरे डाल रही है। लेकिन इसी बीच में राजभर ने राजा भैया का रुख साफ कर दिया है। अब देखना होगा कि राजा भैया किधर का रुख अपनाते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले बहुत कुछ बदल सकता है। अब देखिए, राजा भैया जिधर का भी रुख अपनाएंगे वो सीधा सीधा उसका संदेश लोकसभा के चुनाव पर जाएगा। खैर, आप क्या सोचते हैं, राजा भैया को किसका साथ देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।